पाकिस्तान का शेयर बाजार और एक बड़ा बुल ब्रेकआउट, और इस ब्रेकआउट के बाद जबरदस्त खरीदारी। अब कैप पर कैप लगाने वाला शेयर और उसका बड़ा टारगेट क्या रहेगा, इन सब चीजों पर बात करने के लिए एक बार फिर से आपके साथ मौजूद हैं। मैं मोहम्मद नईम और आप देख रहे हैं ज़फर सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड को। दोस्तों, आज पहला और इब्तदाई कारोबारी दिन नए हफ्ते का, और ऐसे में जहां पर बाजार की अब तमाम नजरें इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के एग्जीक्यूटिव बोर्ड की आज की मीटिंग की जानिब है, वहां पर बाजार 1218 पॉइंट्स का मजीद इजाफा करते हुए 1,68,303 पॉइंट्स की सतह पर पहुंचकर आज रुका है। और ऐसे में बाजार का डाटा बेहतर हुआ, बाजार का हुजम, नंबर ऑफ ट्रेड्स और विद इन दिस फॉर्मेशन ताकत का तवाज़ुन बहाल हुआ, काफी हद तक मजीद बेहतरी देखी गई। इसमें आज के दिन अगर हम टॉप ट्रेंडिंग न्यूज की बात करें तो उनमें एक ही खबर नजर आ रही है, और वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के आज एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग है, जहां पर आज के दिन ऑलमोस्ट ऑटोस, टेक्सटाइल और पेपर एंड बोर्ड सेक्टर ने आज दबाव बरकरार रखा बाजार पर, जबकि बाकी तमाम सेक्टर्स में आज इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जिसमें टॉप कंट्रीब्यूशन फर्टिलाइजर सेक्टर ने दी, आईटी सेक्टर, सीमेंट, बैंक्स, ईएनपी, इन्वेस्टमेंट बैंक्स, सिक्योरिटीज कंपनीज और पावर सेक्टर नुमाया सेक्टर्स रहे हैं। बड़ी आज रोटेशन बाजार में देखी गई। इनफरादी फ्रंट पर सबसे बढ़कर फौजी फर्टिलाइजर ने 364 पॉइंट्स की कंट्रीब्यूशन दी, सिस्टम्स ने 169, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान 232, जबकि पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन कंपनी 62 पॉइंट्स की आज बड़ी कंट्रीब्यूशन दी उसने। आज के दिन जहां पर हम बात कर रहे हैं, और ऐसे में जहां पर बाजार का डाटा आज काफी बेहतर है, 100 इंडेक्स का आज का वॉल्यूम 22.5 करोड़ शेयर्स के मुकाबले में 32.8 करोड़ शेयर्स की सतह को पहुंचा। 71 स्टॉक्स में इजाफा, 27 में कमी और 2 में आज इस्तेहकाम रहा। ओवरऑल पूरे बाजार में आज 97 करोड़ शेयर से ज्यादा का काम हुआ, 85 करोड़ शेयर्स के मुकाबले में ऑलमोस्ट 14% का डे ऑन डे बेसिस पर इजाफा था। 61.9 अरब रुपया टोटल मालियत रही आज के इस हुजम की, 52 अरब रुपए के मुकाबले में 481 कुल आज ट्रेड कंपनीज में ट्रेड हुआ, 477 के मुकाबले में 4,46,837 नंबर ऑफ ट्रेड थी, 4,25,324 के मुकाबले में 244 में इजाफा, 197 में कमी और 40 शेयर्स में अनचेंज स्टेटस रहा है। बाजार का आउटलुक क्या रहेगा उस पर अभी हम बात करेंगे जब हम लौट कर आएंगे, और उसके साथ साथ यहाँ पर रोटेशन में जो पोजीशन है वो अब बदलती हुई नजर आ रही है। ईएनपी सेक्टर गो के कल उसकी एक्सपेक्टेशंस हैं गिव अप करेगा, जैसा कि ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी आज एक रिएक्टिव क्लोज किया, और यही हाल हमने पाकिस्तान पेट्रोलियम का देखा, गो के सब्ज आज बंद हुआ, लेकिन 224 रुपए का लेवल ब्रेकआउट करने का नाकाम कोशिश के बाद ये ट्रेंड आज पाकिस्तान पेट्रोलियम ने लिया है रिएक्टिव क्लोजिंग का। तो दोस्तों, आज सबसे हमारा जो टॉप स्टॉक है और एक बड़ा बुल स्टॉक है, कैप टू कैप प्राइस बढ़ने का हिस्टोरिकल ट्रेंड है इस स्टॉक का। ऑलमोस्ट ब्रेकआउट तो हमने काफी दिन पहले देखा, लेकिन ब्रेकआउट के बाद एक कंजेशन एरिया रहा काफी हफ्ते, और उसको आज स्टॉक ने ब्रेक किया, कैप लगाकर ब्रेक किया, और इस ब्रेक करने की वो मटेरियल इंफॉर्मेशन वजह बनी जो कि आज कंपनी ने रिलीज की पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पर। बात हो रही है चकवाल स्पिनिंग मिल्स की। शिफ्ट कर रहा है अब कंपनी आईटी सेक्टर में, और एक रिवाइवल है बिजनेस का जहां पर उसको अप्रूवल मिला। अब रिबाउंड करेगा, रिब्रांड करेगा अपने बिजनेस को क्वांटम डाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के नाम से। और ऐसे में स्टॉक ने जहां पर 169 रुपया ऑल टाइम हाई पोस्ट किया अगस्त 2024 में, कंटिन्यूस डिक्लाइन ट्रेंड था, और इस कंटिन्यूस डिक्लाइनिंग ट्रेंड में जहां पर अक्टूबर 2025 में 25 रुपए का सिर्फ 25 रुपए का लो पोस्ट करने के बाद बाजार मार्केट में रुकता हुआ नजर आया, बाउंस बैक लेकर, और ऑलमोस्ट जो लॉन्ग ट्रेंड है
169 रुपए और 25 रुपए का, अगर एक वेज किस्म की डाउन वेज फॉर्मेशन थी, 34 रुपए पे उसने ब्रेकआउट किया कर रखा था। अब कंटिन्यूएशन और स्ट्रांग बुल सेशन था। स्टॉक की आज की परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो सिर्फ कैप ओपनिंग और कैप पे ही सारा काम रहा। 47 रुपए 30 पैसे की सतह। अपसाइड पोटेंशियल इब्तदाई तौर पर पहला टारगेट 67 रुपए की सतह, इनकेस ये ब्रेकआउट होता है जिसके बहुत ज्यादा चांसेस हैं, अगला फिर 90 रुपए के आसपास देखा जा सकता है। स्टॉक नंबर 2, आज का दूसरा स्टॉक हमारा नेशनल फूड्स 400 रुपए 41 पैसे की सतह पर पहुंचकर बंद हुआ, लेकिन एक टीनी रेजिस्टेंस स्टॉक को जरूर अभी फेस करनी है जो कि 412 रुपए की सतह पर है। और इनकेस ये टीनी रेजिस्टेंस स्टॉक ब्रेकआउट करे, नेक्स्ट फिर 470 या 480 रुपए के दरमियान स्टॉक की वैल्यू हो सकती है। ये टारगेट एक्सपेक्टेड है कि हो सकता है, और इनकेस ब्रेकआउट में स्टॉप लॉस काफी नजदीक होगा, रिस्क अंडर कंट्रोल होगा। आगे बढ़े और कुछ कनेक्टेड न्यूज को अगर हम देखें, लाइवन फार्मा कमीशन कर लिया उसने पैकेजिंग टाइम को। जुमा अब उंगली रख दी है उसने, जुमा ने ग्लोबल ई सिम मार्केट में, जबकि इसकी इंटीग्रेशन अब यूएस के साथ हुई है। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन ने शुरुआत कर दी है टेलीनार के साथ मर्जर की, और तमाम अमल को शुरू कर दिया गया। अब वो एक्वायर करेगा टेलीनार पाकिस्तान। इसी कनेक्शन में स्टॉक में काफी बूम आज फिर देखा गया है। मिचल्स फ्रूट फार्म अब नया अपना चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और चेयरमैन तैनात करेगा, और ये तैनाती होगी जो उसका सीसीएल के साथ एक्विजिशन हो गई थी पिछले 2 महीने पहले। इसके नतीजे में बाजार के आउटलुक पर अगर हम नजर दौड़ाएं तो इस वक्त जो रोटेशन है विद इन लिक्विडिटी फ्रंट पर, वो लास्ट पिछले हफ्ते की अगर हम फिगर लें, जहां पर सबसे बढ़कर कंट्रीब्यूशन किया पब्लिक ने, $17.8 मिलियन के नए शेयर्स उन्होंने खरीदे उन 5 दिनों में। फंड्स की कंट्रीब्यूशन $11.9 मिलियन की थी, और कमर्शियल बैंक्स की $9.1 मिलियन की, और ऐसे में इंश्योरेंस कंपनीज ने काफी बड़ा लिक्विडेशन किया। $32.3 मिलियन की मालियत के शेयर्स उन्होंने फरोख्त किए इन 5 दिनों में। रोटेशन में बैंक्स इस वक्त लीड पर हैं, बैंक्स के साथ फर्टिलाइजर लीड पर है, और नंबर 3 आईटी सेक्टर फ्रंट पर है, और आईटी में सिस्टम्स इस वक्त काफी अच्छा रुझान दे रहा है। 169 रुपए का पहला इब्तदाई टारगेट रह सकता है। बैंक्स में अगर हम देखें तो नेशनल बैंक फ्रंट से लीड कर रहा है, 232 रुपए इब्तदाई टारगेट रह सकता है। पाकिस्तान टेलीकॉम सेक्टर को अगर हम दें तो अगला नेक्स्ट पॉसिबल टारगेट 60 से 62 रुपए के दरमियान रह सकता है। सीमेंट में डीजी खान, फौजी सीमेंट, चिराग ये काबिल जिक्र स्टॉक्स हैं, जबकि फर्टिलाइजर में आगे एंग्रो होल्डिंग, फौजी फर्टिलाइजर, और उसके बाद हम देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिकल गुड्स है वहां पर पाक इलेक्ट्रॉन इस वक्त काफी अच्छी पोजीशन पर मौजूद है। ये रोटेशन की बात हो गई। अब बात है जो फ्लो है लिक्विडिटी फ्रंट पर, वो तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बाजार चूंकि 1,68,303 पॉइंट्स की सतह पर आ गया, सिर्फ ऑलमोस्ट 1700 पॉइंट्स की दूरी है ऑल टाइम हाई जो बाजार ने पोस्ट किया था उसको रीगेन करने की, ब्रेकआउट करने के लिए 1700 पॉइंट्स की दूरी। और अब मजीद 4 ट्रेडिंग सेशंस बाकी हैं इस हफ्ते के, जहां पर कल की ट्रेडिंग पोस्ट सेशन होगा इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड की एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी के बाद। दोस्तों आज के प्रोग्राम में इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात रहेगी नए स्टॉक्स, नए एनालिसिस और नई ट्रेंडिंग न्यूज के साथ। देखना ना भूलिएगा। खुदा हाफिज।